सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी की साक्षी पुस्तक का पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मसूरी की यात्रा। यह पाठ पत्र के रूप में दिया गया है। इस पाठ में एक लड़का जिसका नाम शौकत अली है, वह गर्मियों की छुट्टियों में मसूरी घूमने जाता है और वहाँ से आने के बाद अपने मित्र अंशुल को पत्र लिखता है, क्योंकि वह अपने अंशुल अंशुल को मसूरी के रमणीय स्थानों के बारे में बताना चाहता है कि वहाँ उसने कैसे मज़े किए, वहाँ उसने क्या क्या देखा। जब रमणीय स्थानों के बारे में बताता है तो चलो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं और हम भी मसूरी के रमणीय स्थानों के बारे में जानेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ 8 मसूरी की यात्रा, पेज नंबर 42। 21 मॉडल बस्ती, दिल्ली 5, दिनांक 30 जुलाई 2000। आगे कुछ लिखा तो आप लिख सकते हैं 2020। प्रिय मित्र अंशुल, स्नेह। मैं गर्मी की छुट्टियों में मसूरी घूमने गया था। वहाँ का रमणीक वातावरण, रमणीक यानी कि मनोहर वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा। मसूरी एक पर्यटक स्थल है। पर्यटक यानी कि घूमने का स्थान है। यह हिमालय की शिवालिक श्रेणी में आता है, इसलिए इसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। मैं विद्यालय की ओर से मसूरी गया था। वहाँ सभी बच्चों ने बहुत मज़े किए। ठंडी ठंडी हवाओं ने हमारा मन मोह लिया। मसूरी में कैंपटी फॉल और भट्टा फॉल नामक झरने हैं। यहाँ पे 2 झरने हैं, जिसका नाम है, एक का है कैंपटी फॉल और दूसरे झरने का नाम है भट्टा, जो वहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। आकर्षण यानी कि खिंचाव, जो बहुत सुंदर लगती हैं। झरझर करते झरने पिघली हुई चांदी के समान सुंदर लगते हैं, क्योंकि झरने से जब पानी निकलता है, ऊपर से जब आता है पानी, तो वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का दिखता है। तो चांदी की तरह, चांदी कैसी होती है? सफ़ेद। चांदी की तरह, चांदी के समान सुंदर लगती हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए, मनोरंजन क्या होता है? मन को बहलाना। बच्चों के मनोरंजन के लिए वहाँ कंपनी बाग और अप्पू घर हैं। मसूरी में एक स्केटिंग रिंग भी है। स्केटिंग के शौकीन लोगों को बर्फ़ पर स्केटिंग करने में बहुत आनंद आता है। स्केटिंग क्या होता है? बर्फ़ पर फिसलना। हम ट्रॉली में बैठकर गन हिल तक गए। पहाड़ों के बीच चलती ट्रॉली में बैठना बड़ा रोमांचकारी था। दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पर्वत बड़े ही मनमोहक लग रहे थे। मसूरी की सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। तुम भी एक बार मसूरी अवश्य जाना। मेरी तरफ से अंकल आंटी को प्रणाम और शुभम को प्यार। तुम्हारा मित्र शौकत अली।
प्यारे बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराएं। कठिन शब्द: यात्रा, छुट्टियां, रमणीक, विद्यालय, शिवालिक, आकर्षण, स्केटिंग, शौकीन, मनमोहक, आनंद, ट्रॉली, पर्वत, बर्फ, प्रणाम। बच्चों, अब हम पाठ 8 के शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहला शब्द है प्रिय। प्रिय का अर्थ होता है प्यारा। नंबर 2, मनोरंजन। मनोरंजन का अर्थ है मन को बहलाना। नंबर 3, आनंद। आनंद का अर्थ है खुशी। नंबर 4, रमणीक। रमणीक का क्या अर्थ है? मनोहर, जो बहुत सुंदर लगता है। नंबर 5, स्केटिंग। स्केटिंग का अर्थ है बर्फ पर फिसलना। नंबर 6, आकर्षण। आकर्षण का क्या अर्थ है? खिंचाव, खिंचाव। नेक्स्ट, शौकीन। शौकीन का क्या अर्थ है? शौक रखने वाला। लास्ट में है अब मनमोहक। मनमोहक का क्या अर्थ है? मन को मोहने वाला।